कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के साथ साथ देश में तीसरी लहर से निपटने की भी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने अभी से तमाम तैयारियां पुख्ता करने को कह दिया है। लिहाजा देश के बड़े शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। कोरोना महामारी इतने भयावह हालात पैदा कर देगी, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी लहर में आंकड़ों की सुनामी, मौत के केस ऐसे चढ़े कि देश असहाय सा नजर आने लगा। स्वास्थ्य सिस्टम तक चरमरा गया। दूसरी लहर के आंकड़े अब जरा घटने शुरू हुए हैं तो देश के सामने तीसरी लहर से लड़ने की चुनौती मंडराने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि दूसरी लहर से गांव को बचाने के लिए आपका अनुभव और नीतियां काम आने वाली हैं। रूप बदलते इस धूर्त वायरस से भविष्य में बचने के लिए भी देश को तैयार रहना होगा। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड में करीब 3000 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। उत्तराखंड में बीते 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक राज्य में बीते 10 दिन में बच्चों के पॉजिटिव होने की रफ्तार बढ़ गई है। अस्पतालों में जो बच्चे भर्ती हुए हैं, वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है, जिसको हम मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया और साधारण सुरक्षात्मक तौर पर जो इलाज लक्षणों के आधार पर बच्चों को दिया जाता है, उससे बच्चों में सुधार आ रहा है। तीसरी लहर के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ये बच्चों के लिए घातक साबित होगी। संभावनाएं कही जा रही हैं, ऐसा नहीं कि वो आएगी ही और आएगी तो कितनी बड़ी आएगी। मुझे लगता है कि सेकेंड वेव को प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई हम लोगों से ना। पहले और दूसरे वेव में जो परिवर्तन था बच्चों में, इसको सोच करके एंटीसिपेट किया जा रहा है कि थर्ड वेव में और ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और जो वेरिएंट नया फैला है इस समय, जो किसी भी कंट्री या किसी के नाम से ले, जो B.16172 की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। दूसरी लहर के चोट से देश अभी उभर नहीं पाया कि तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ इस बड़े खतरे से निपटने की तैयारी में लोग सामाजिक स्तर पर भी जुट गए हैं।
नोएडा की महागुन मॉडर्न सोसाइटी ने तीसरी लहर से निपटने के लिए 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोरोना के तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। सरकार भले ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ एक ऐसी सोसाइटी भी हैं जो खुद से तैयारी करना शुरू कर दी है तीसरे लहर से लड़ने के लिए। नोएडा में एक ऐसी ही सोसाइटी है और उस सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। इस वार्ड के सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम भी किया गया है। इस आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए 16 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। साथ ही सोसाइटी ने 4 नर्सों को वार्ड में रखा है। सोसाइटी के मुताबिक किसी भी सोसाइटी के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। अप्रैल से स्टार्टिंग अप्रैल से ही शुरू है और मतलब पहले तो हमने अपने सोसाइटी में चालू किया था, एक मेडिसिन बैंक करना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि आइसोलेशन सेंटर भी खोलना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा हम मदद कर पाए आपस में ही, जिससे कि बाहर केसेस ना जाए और अंदर ही अंदर सब ठीक हो जाए। सोसाइटी ने अपना दवा बैंक बनाने के साथ साथ एम्बुलेंस भी खरीद ली है। एम्बुलेंस जो इस सोसाइटी ने खरीदी है और ये एम्बुलेंस जो है यहाँ के आसपास के लोगों की सेवाओं के लिए है कि जो कोरोना का जो तीसरा वेव आएगा उस वेव से निपटने के लिए जिस तरीके से दूसरे वेव के दौरान जो अभी कुछ दिन पहले जो हालात बने हुए थे, ऑक्सीजन की कमी और तमाम जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें तीसरे वेव के दौरान ना आए, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है उस आशंका से निपटने के लिए यहाँ पर इस सोसाइटी ने एम्बुलेंस ले लिया है। महागुन मॉडर्न सोसाइटी के प्रेसिडेंट के मुताबिक एम्बुलेंस खरीदने में 20 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि आइसोलेशन वार्ड बनाने में तकरीबन 40 लाख अब तक खर्च हो चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटी में बनी ये सुविधा लोगों के चंदे से तैयार की गई है। पिछले 10-15 दिन से लगे हुए थे, पहले तो स्ट्रगल चल रही थी, अब तैयारियां पूरी हैं, बेड लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन सारी कर दी गई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लिए गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पहले से ही थे, उन सबको जो हम सोसाइटी